ये मेरे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात तालियों की नहीं है, एक भाषण की नहीं है, ये हमारे देश की बात है। अगर आज आप मौन रहे तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जब ये समय था, जब इस तरह के काले कानूनों को देश में लाया गया तो आप लोग तय कर रहे थे, कहाँ मौजूद थे? देश के लिए क्या किया आपने? आज जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, हमारे मोदी जी, हमारे भाजपा सरकार 20,000 करोड़ की लागत से एक संसद बना रही है, नया निर्माण कर रही है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। आज अगर देखा है तो इन सड़कों का हाल देखिए आप, इन सड़कों को ठीक करने के लिए कुछ चंद रुपये पास नहीं है। आज हम NIT विधानसभा क्षेत्र में जब एंट्री करते हैं तो यही रोड आने के लिए, ये रोड ऐसा है जिसमें पैदल चलना बहुत मुश्किल है, आदमी गाड़ी लेके तो क्या आएगा। जैसे हमारे विधायक जी ने भी बताया, अगर आपके बस की इन सड़कों को ठीक करना नहीं है तो कम से कम किसानों को ही दे दो, वो आप लोगों के लिए अंत तो बोलेंगे। तो हम सभी साथियों को इस आवाज को उठाने की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार छात्र। भाई और कोई साथी अपने विचार रखना चाहता हो? कोई रखना चाह रहा साथी विचार अपने? और लाल लो नीचे बैठ जाओ दरी पे बाबा, समन के घुटने फेल हो गए क्या? जिनके घुटने फेल वो तो बैठ गए, जिनके सही है वो ही खड़े हैं। जी फोटो एक बना लो, तुम सब बैठो यहाँ दरी से। ये मेरे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात तालियों की नहीं है, एक भाषण की नहीं है, ये हमारे देश की बात है। अगर आज आप मौन रहे तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जब ये समय था, जब इस तरह के काले कानूनों को देश में लाया गया तो आप लोग तय कर रहे थे, कहाँ मौजूद थे? देश के लिए क्या किया आपने? आज जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, हमारे मोदी जी, हमारे भाजपा सरकार 20,000 करोड़ की लागत से एक संसद बना रही है, नया निर्माण कर रही है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। आज अगर देखा है तो इन सड़कों का हाल देखिए आप, इन सड़कों को ठीक करने के लिए कुछ चंद रुपये पास नहीं है। आज हम NIT विधानसभा क्षेत्र में जब एंट्री करते हैं तो यही रोड आने के लिए, ये रोड ऐसा है जिसमें पैदल चलना बहुत मुश्किल है, आदमी गाड़ी लेके तो क्या आएगा। जैसे हमारे विधायक जी ने भी बताया, अगर आपके बस की इन सड़कों को ठीक करना नहीं है तो कम से कम किसानों को ही दे दो, वो आप लोगों के लिए अंत तो बोलेंगे। तो हम सभी साथियों को इस आवाज को उठाने की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार छात्र। भाई और कोई साथी अपने विचार रखना चाहता हो? कोई रखना चाह रहा साथी विचार अपने? और लाल लो नीचे बैठ जाओ दरी पे बाबा, समन के घुटने फेल हो गए क्या? जिनके घुटने फेल वो तो बैठ गए, जिनके सही है वो ही खड़े हैं। जी फोटो एक बना लो, तुम सब बैठो यहाँ दरी से। बैठे सच्चे मन से श्रद्धांजलि दे दीजिए। दूसरा विषय है हमारे इस सड़क का, 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन पता नहीं सरकार के कानों में जू क्यों नहीं रह रही है, ईर्ष्यावश है या क्या है। 3 विधानसभा क्षेत्र का ये कौन पड़ जाता है, भड़कल विधानसभा, बल्लभगढ़ विधानसभा और हमारी NIT 86।
तो 86 तो बिल्कुल बॉर्डर के मुहाने पे है, ज्यादा कसूर भी नहीं है। कसूरवार तो दोनों होने चाहिए, माननीय मंत्री जी बल्लभगढ़ और सीमा त्रिपाठी की। ऐसी क्या अदावत है 86 विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से जिसका बदला वो ले रही है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं। तो कोई बात नहीं, भाई साहब ने कहा था कि अगर सड़क नहीं बनवा सकते तो खेती के लिए दे दो, पानी चला के ट्यूबवेल से कुछ तो अरे अनाज सब्जी कुछ पैदा हो जाएगा, जो लागत होगी उसके हिसाब से लोग लेते चले जाएंगे। तीसरी बिंदु पे आता हूं, महंगाई पे। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो गैस के सिलेंडर पे अपनी चूड़ियां तोड़ने को तैयार होती थी, आज दिखाई नहीं देती। सुषमा जी तो चलो स्वर्ग की वासी हो गई, उनके बारे में कुछ कहना गलत होगा। 12 पैसे 15 पैसे बढ़ते थे तो रविशंकर प्रसाद पूरी भाजपा मंत्रिमंडल साइकिल पे चलने लगते थे। आज कौन से साइकिल पे चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं? तो इनकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क था, है और रहेगा। इनका इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक इतनी लंबी बहस में जाने की जरूरत नहीं है। आज देश का हर वर्ग, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, जवान हो, हर लोग ग्रसित है। पहले कहा था इन्होंने सब्सिडी था, सब्सिडी है, सब्सिडी रहेगा, गायब हो गई। आज आता है सब्सिडी किसी भाइयों का बताओ बहनों का सिलेंडर पे, सब्सिडी खत्म। वैसे ही कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, ये चले जाएंगे। साल 6 महीने के भीतर ही हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी ने बहुत ही अच्छा कहा कि और किसी के लिए नहीं, हम दो हमारे दो, जो हमारा ही स्लोगन था अस्सी में, उसके आधार पर ये काम कर रहे हैं। इनको किसी भी जनता की दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं। सब चीज तो बेच दिया, बचा क्या है? जब तो सड़क नहीं बन पा रही है। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, भेल बेच दी, LIC बेच दी। अब तो LIC की पॉलिसी लेने में भी डर लगता है कि पता नहीं रिफंड होगा कि नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में चला गया। अब इन पैसों से पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत थी? तो इतना ही कहना है। आज हर युवा, हर बुजुर्ग, हर कोई समझदार है इस मीडिया युग में, और मीडिया भी वही बोलती है जो उनको लिख के दिया जाता है, एक्सेप्ट 1-2 चैनलों को छोड़ के, क्योंकि इतने दबाव में उनको रखा गया। तो मैं इतना कहूंगा कि ये संघर्ष बहुत लंबी है, और खासकर किसानों के मामले में आप और हम ये गलतफहमी में न रहें कि ये आंदोलन किसान का है। किसान तो पहले भी घाटे में था और अब तो बिल्कुल ही नर्क हो जाएगा। ये सारा अनाज इकट्ठा हो जाएगा अदानी अंबानी के गोडाउनों में, फिर इकट्ठा करके बोलेंगे 150 रुपए किलो आटा है, खरीदते रह जाना, तनख्वाह वही 8,000 10,000 है मजदूरों की। मंडियां खत्म, सब चीज खत्म, बस यही रह जाएंगे, नो मैन लैंड किंग हो जाएगा ये। इनकी यही सोच है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, और एक वादा और कीजिएगा कि ये संघर्ष लंबी है, इसमें हमें जहां भी किसानों के लिए, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के लिए जहां भी आंदोलन करना पड़े, हमारे भाई साहब हमेशा संघर्ष रहते हैं 24 घंटा। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य ही है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, जिसके कारण आज ये हमें टूटे फूटे सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। नहीं, 3 साल पहले का याद कीजिए, जो लालू यादव कहते थे ना हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क है, ऐसी फिसलती नजर आती थी, 4था गियर लगता था। आज जहां तक जानकारी है 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इसी रोड पे सड़क हादसे में। तो लड़ाई लंबी है, इसमें हमें कांग्रेस के बैनर तले जब भी आह्वान किया जाए, हमें अपना समय निकाल करके ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हमारा लड़ने का इतिहास रहा है। ये कहते हैं कि आंदोलन जीवी है, आंदोलन गांधी जी भी नहीं किया था, तब 200 साल की हुकूमत की। ये तो उस समय अंग्रेजों के दलाल थे, इन्होंने किया कब आंदोलन? ये तो 2-4 पूंजीपतियों को फायदा दे करके पैसे से सरकार बनाई हुई है। बिहार का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। तो बहुत कुछ कहने की जरूरत है, समझते हैं वक्त आ चुका है कि इनकी विदाई का समय अब निर्धारित करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं
विधायक नीरज जी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं कि वो बीच बीच में इन मांगों को उठाते रहते हैं और कॉलोनी की समस्याओं के बारे में करते रहते हैं और एक किसानों के बारे में बोलते रहते हैं। मैंने कल भी इनका फोटो देखा, राजनाथ सिंह से मिलकर आए कॉलोनी के बारे में ही। इनके पिताजी ने ये कहा था, मुझे आज तक बात याद है, कि कॉलोनी को ऐसा टाइप से बना दूंगा कि कॉलोनी की औरत जो है मिट्टी भी पहाड़ से लानी पड़ेगी। तो आज इस सड़क पर जाने के बाद में ये लगता है कि हमारे यहाँ